अनंतपुर वाले तो अंतरपुर में चले जाते हैं। है इधर निकालो।
अरे कुछ है तो निकालो, क्या बात है। क्या हुआ? कौन सा घोड़ा दौड़ के आया? वापस चला गया? माँ विष्णु शंकर तीनों को भक्ति मार्ग में पुरुष को दिखाया है, लेकिन एक पुरुष और 2 माताएं हैं ना। रुद्रमाला में नारी से लक्ष्मी। अब एक ही बात पूछो ना, 2 बातें बाद में। तो मूर्ति में, भक्ति मार्ग में तीनों मूर्तियों को पुरुष रूप में दिखाते हैं, और ज्ञान मार्ग में 2 माताओं के रूप में, ब्रह्मा और वैष्णवी देवी के रूप में, और तीसरा पुरुष रूप में दिखाया है। तो भक्ति मार्ग में जो भी मार्ग चल रहा है वो चलाने वाले मोस्टली निवृत्ति मार्ग वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले? प्रवृत्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग वाले जो चला रहे हैं भक्ति मार्ग, शास्त्र वास्त्र लिखते हैं, शास्त्र दूसरों को सुनाते हैं, भक्ति मार्ग के कर्म कांडों में लोगों को रमाते हैं, वो गुरु लोग वो निवृत्ति मार्ग के हैं मोस्टली या प्रवृत्ति मार्ग के हैं? निवृत्ति मार्ग के हैं। तो उन्होंने पुरुष ही पुरुष रख दिए तीनों, और शिव बाबा तो प्रवृत्ति मार्ग में आता है और प्रवृत्ति का ज्ञान सिखाता है। तो वहाँ माताएं 2 कर दी और पुरुष 1 कर दिया, और वो अकेला पुरुष भी कुछ नहीं कर पाता है। स्वर्ग के गेट कौन खोलती है? माताएं खोलती हैं। और रुद्रमाला में नारी से लक्ष्मी ले रखा है। हाँ, कि नारी नारायण का लक्ष्य किया। हाँ, तो क्या नारायण बनेगी ना? रुद्रमाला में नारी से लक्ष्य तन भले स्त्री के हों, लेकिन स्वभाव संस्कार से पुरुष होते हैं। क्या जो भी रुद्रमाला में आने वाली आत्माएं हैं वो जन्म जन्मांतर का स्वभाव संस्कार उनमें पुरुष जन्म लेने का ज्यादा है या स्त्री जन्म लेने का ज्यादा है? पुरुष जन्म के ज्यादा है उनमें स्वभाव संस्कार। तो भले आखिरी जन्म में कोई हिसाब किताब पूर्व जन्म का ऐसा बना है कि आखिरी जन्म में उनको स्त्री चोला लेना पड़ा है, लेकिन फिर भी उनके जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार पुरुषों के हैं। इसलिए स्त्री चोला होते हुए भी नारी से लक्ष्मी बनने का मादा उनके अंदर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि संस्कार भरे हुए। आखिरी में क्या बनेंगे? नारायण ही बनना है उनको। लेकिन मुरली में तो ऐसे नहीं कहा है कि नारी से कोई नारायण बनेंगे। कहा है क्या? नर से नारायण बनेंगे। तो नारी कैसे नारायण बन जाएंगे? है? आज की दुनिया में भी ऐसे होता है, कोई के अंदर है तो पुरुष चोला, लेकिन स्त्री के संस्कार ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, तो धीरे धीरे उनका चोला चेंज हो जाता है, स्त्री बन जाता है। ऐसे ही जैसे पुरुष स्त्री बन जाते हैं, वैसे ही स्त्रियां भी बहुत सी ऐसी देखी जाती हैं इस दुनिया में कि उनके हार्मोन चेंज होते हैं और वो पुरुष बन जाते हैं। तो जब इस दुनिया में ही ये देखा जाता है, तो वो आने वाली दुनिया में, आगे आने वाली दुनिया में वो नहीं हो सकता क्या? उसको सेकंडरी बोलते हैं, इसलिए उसको सेकंडरी बोलते हैं। हाँ, तो भाव संस्कार के अनुसार वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। और यमुना में माया प्रवेश है, और यमुना में कालिया नाग रहता है। और कलयुग में कार्य कर रही है। हाँ। ये बात यमुना को पता है क्या?
यमुना को अगर पता हो तो पुरुषार्थ न करे कालिया नाग को निकाल फेंकने का है। वो दिल के अंदर बस जाता है तो अब वो ये थोड़ी देखा जाता कि ये खराब है या अच्छा है, दिल के अंदर बस गया तो बस गया। जगदम्बा ने है छोटी मम्मी के कौन सी हाँ आया तो कौन सा छोटे मम्मी जब आएंगे तब कौन कराएंगे? कोर्स कौन कराएंगे? जिसमें फोर्स भरा हुआ होगा वो कोर्स कराएगा, जिसमें खुद ही फोर्स नहीं होगा वो कोर्स कैसे कराएगा? लौकिक दुनिया में भी लौकिक दुनिया होती है, घर में बहू आती है तो उसको कौन पढ़ाई पढ़ाता है? सास पढ़ाई पढ़ाती है? और यहाँ तो बाबा ने कहा है कन्या माताएं कन्या माताओं को समझाएं और पुरुषों को समझाएं तो अच्छा चलेगा। अभी उल्टा हो जाता है। जगदम्बा ने ज्यादा भगवान से मिलन मनाया है। उनका यादगार बड़ा मेला है। वैसे ही और नदियाँ है ना। उन्होंने तो कम मिलन मनाया। तो छोटा मेला लगता है मनाया है। उनका क्या यादगार होता है? मेला वो लगता है ना गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद में मेला लगता है और नदियों पर भी मेला लगता है और छोटे मोटे मेले लगते हैं। जगदम्बा का बहुत बड़ा मेला लगता है। और भारत की नदियों में मेला लगता है, विदेश की नदियों में मेला नहीं लगता। माने भारत की नदियों ने पतित पावन बाप के साथ मिलन मेला जास्ती मनाया है, विदेशी नदियों ने मेला नहीं मनाया है। वह पहचान ही नहीं पाती तो मिलन मेला कहाँ से मनाएंगे। और विदेश की नदियों में कोई स्नान करता है? नहीं करता है। क्यों? तो विदेश की नदियां पति से पावन खुद ही नहीं बन पाती तो ज्ञानी ही नहीं बनेंगी, तो ज्ञान स्नान दूसरों को कहाँ से कराएंगी? एक तो भाषा का प्रॉब्लम, और बस हो गया। और निकालो। उठाओ वो रजिस्टर उठाओ। दुर्गा माता बनो दुर्गति नाशिनी। बॉम्बे वाले डिस्कशन में बोला है पाप कर्म करने से अच्छा है कि हॉस्पिटल में बीमार पड़े से, लेकिन ज्यादा बीमार में बिगर खिचली से सेवा लेंगे तो भोज नहीं करेगा क्या? तो समझ में नहीं आया क्या बात बोली? आपको समझ में आ गया? पाप कर्म करने से अच्छा है कि हॉस्पिटल में बीमार पड़े रहे। लेकिन बीमारी में अगर किसी से सेवा लेंगे तो बोझा नहीं चढ़ेगा क्या है? बीमारी में अगर सेवा देने वाले अपने आप सेवा दें तो उससे ये नहीं साबित होता है कि हमने इनकी सेवा की है पिछले जन्म में।
तभी हमारी सेवा कर रहे हैं, नहीं तो सेवा क्यों करेंगे? हाँ, वो तो उसका ड्यूटी है। ऐसा क्यों सोचता है? वो तो उसका ड्यूटी है, हॉस्पिटल में है। सेवा करने वाले की ड्यूटी है, पैसा लेता, पैसा भी तो लेता है, है? और पाप कर्म करने से अच्छा है कि हॉस्पिटल में बीमार पड़े रहें, ये तो कोई बात नहीं है। मना कोई बीमार पड़ा रहे वो ज्यादा अच्छा है। जो बीमारी होगी तो उसमें पुरुषार्थ होगा, है? बीमारी में पुरुषार्थ तो होता नहीं, देवान आता है, बार बार दर्द उठता है। हम्म, 2018 में हाँ, संगमी लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है और अभी भी बाप का पाठ संगमी की लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। संगमी की लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है, फिर 76 में किसका जन्म होता है? सच्चे की लक्ष्मी नारायण का, सच्चे की राधा कृष्ण का जन्म होता है 2018 में। अगर 18 में लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है, संगम की लक्ष्मी नारायण का, तो सन 76 में किसका जन्म होता है? उल्टम पलटम। यमुना के किनारे स्वर्ग स्थापना होगा, तो स्थूल स्वर्ग की बात है या संगम स्वर्ग की बात है? पहले हर काम चैतन्य में संपन्न होगा या पहले जड़ में संपन्न होगा? चैतन्य। पहले तो चैतन्य की बात होती है, बाद में जड़ की बात होती है। बाबा यमुना पहले चैतन्य दिल्ली का सुधार होगा या पहले पत्थरों की दिल्ली का सुधार हो जाएगा? पहले चैतन्य का सुधार होता है। बाबा यमुना ऐसा क्या पवित्रता धारण करते हैं जो उसके काटने पर ही स्वर्ग स्थापन होगा? हाँ, जो आदि करेगा सो ही अंत करेगा। एडवांस ज्ञान जब शुरू हुआ तो पहले एडवांस ज्ञान में कदम किसने बढ़ाया? पहले बीज किसने बोया? यमुना ने बोया। तो जो पहले बीज बोते हैं उनका ज्यादा हिस्सा बन जाता है पैदाइश में, बाद में जो बीज बोते हैं उसका उतना हिस्सा नहीं बनता है। कोई फसल हो, शुरुआत में जो फसल बोई दी जाती है उसमें ज्यादा पैदाइश होती है, और जो पिछाड़ी में बोई जाती है उसमें उतनी पैदाइश नहीं होती है। ईश्वरीय ज्ञान का भी यही नियम है कि जिन आत्माओं ने दिल्ली में शुरुआत में सहयोग दिया वो भला अब कितनी भी विरोधी बन गई हो, लेकिन वो आत्माएं अंत तक सहयोग लेने की बाप से अधिकारी बनी रहेंगी, क्योंकि मौके पर उन्होंने हिम्मत करके सहयोग दिया। तो पीछे और आया कागजी घोड़ा। आंध्रा विजय माला। आंध्रा विजय माला। कृष्ण की सोल इतनी श्रेष्ठ आत्मा है, उनका बच्चा इतना खराब। कृष्ण की सोल इतनी श्रेष्ठ आत्मा है, उनका बच्चा इतना खराब इस्लामी है? दुष्ट कैसे बना? पूर्वजन्मों का हिसाब किताब है, माँ का पार्ट है ना, तो माताएं जो है वो मोह किससे लगाती है? बच्चों से मोह लगाती हैं। जिनसे मोह लगाती हैं उनके साथ हिसाब किताब बनता है कि नहीं? ब्रह्मा की सोल ने हिसाब किताब बांधा होगा,
तो हिसाब किताब संगम युग में भी आ जाता है सामने। वही फिर सतयुग में वही बच्चे फिर सतयुग में पैदा होते हैं जाके। सारे कर्म किए हुए तो अपने हैं ना, न कि कोई दूसरे ने किए। इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म में। इस जन्म में तो ब्रह्मा के द्वारा इसलिए अच्छे कर्म हुए कि शिव उसमें प्रवेश था। क्या ब्रह्मा ने इतना सहन शक्ति का पार्ट बजाया तो पूर्व जन्म में क्यों नहीं बजा लिया? बजाया क्या? नहीं बजाया। वो तो शिव की ताकत है कि शिव ने प्रवेश करके उनमें माँ का पार्ट बजा दिया। तो ये थोड़ी कह सकते कि ब्रह्मा का इतना श्रेष्ठ पार्ट है सहन शक्ति का, तो ऐसे को पत्ते बच्चे कैसे पैदा हो गए? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब। माँ बाप का पाप कर्म बच्चों को भोगना पड़ता है, ऐसे होता है क्या? है? ये कोई जरूरी है? जो पाप करेगा तो ही भोगेगा। लौकिक में ऐसा है, लौकिक में ऐसा रहते है बाबा। कैसा? माँ बाप का पाप कर्म का भोग बच्चों पर पड़ता है और माँ बाप के पुण्य कर्मों का भोग वो भी। तो फिर तो बात बराबर हो गई। हाँ। जाति पाप बड़ा राजा करता है, ऐसे ही अष्टदेव भी द्वापर कलयुग में ज्यादा पाप तो करते हैं। आत्मिक स्थिति में क्या है? आत्मिक स्थिति में करते हैं। द्वापर कलयुग में आत्मिक स्थिति होती कहाँ है? द्वापर कलयुग में तो आत्मिक स्थिति होती नहीं। हाँ, श्रीमत पर चलने और न चलने के संस्कार कहाँ भरे जाते हैं? संगम युग में। कोई तो आत्मा ऐसी होंगी जिन्होंने श्रीमत पर जास्ती चलने का संस्कार भरा होगा, मनमत पर और मनुष्य मत पर चलने का संस्कार नहीं भरा है, श्रीमत पर चलने का संस्कार ज्यादा भरा है। तो द्वापर कलयुग में भी वो देहधारी के धर्म गुरुओं की मत पर चलेंगे, या जो उन्होंने संगम युग में श्रेष्ठ कर्म करना सीखा है वो कर्म करेंगे। श्रेष्ठ कर्मों का संस्कार चलेगा उनका। हम जन्म जन्मांतर राम वाले आत्मा के साथ रहते आए, उसकी निशानी क्या होगा? उसकी निशानी होगी कि ऑटोमेटिक याद आ गई। कोई दूसरी आत्मा हमको प्रभावित नहीं कर सकेगी। अगर दूसरी आत्मा हमको प्रभावित करती है, इससे क्या साबित होता है कि पूर्व जन्म में हम उनकी प्रजा बन करके रहे, इसलिए वो यहाँ भी प्रभावित कर रही है। प्रकाशमणि दादी के शरीर छोड़ने के तो 2 दिन पहले हैदराबाद बॉम्बे स्टेज हुआ था, तो विस्फोट हुआ था। विस्फोट है बॉम्बे में है। विस्फोट हुआ, तो इसका कोई कनेक्शन होगा क्या? उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले वो कामा में पड़ी हुई थी। जो आत्माएं कामा में चली जाती है, कामा में चली जाती है, तो कामा में चली जाने से पहले वो इधर उधर सूक्ष्म वतन में चारों तरफ भ्रमण करती है। क्या शरीर में वो आत्मा नहीं होती है, और सूक्ष्म शरीर जहाँ दूसरी जगह भ्रमण करेंगे तो कहाँ कहीं भी करके कोई भी पार्ट बजा सकते हैं। हैदराबाद का तो फिर विशेष पार्ट है।
हैदराबाद में कौन से धर्म की आत्माएं ज्यादा रहती हैं? मुसलमान बहुत रहे पड़े हैं। तो जहाँ जिसका कार्य क्षेत्र होगा वही वो अपना प्रभाव डालेगी। जैसे बम्बई वाली पहली पार्टी जब कंपिल में भट्टी करने गई, पहली पार्टी गई, तो बम्बई में बड़े बड़े विस्फोट हो गए थे। पार्टी वहाँ भट्टी कर रही थी और वहाँ जोर जोर से विस्फोट हुए। हिसाब किताब बना हुआ है। और जैसे सन 76 में गुजरात से जयप्रकाश नारायण का एजिटेशन निकला, क्रांति हुई और जनता पार्टी बनी। इंदिरा गांधी नीचे उतार दी गई। ऐसे ही एडवांस पार्टी में भी हुआ। क्या एडवांस पार्टी में भी जयप्रकाश नारायण की आत्मा इमरजेंसी, और एडवांस पार्टी में भी ये इमरजेंसी लगी उन ब्राह्मणों के लिए कि उनको अंदर ना आने दिया जाए, घुसने न दिया जाए। झगड़ा हो गया और मुरारजी देसाई सहयोगी बन गए। कौन सी मुरारजी देसाई है ब्राह्मणों की दुनिया में? कृष्ण मुरारजी देसाई। वो एजिटेशन भी गुजरात से निकला और ये एजिटेशन भी गुजरात से निकला। तो दुनिया में जो कुछ होता है उसका आप तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो होता है उसका आप तो बाहर दुनिया में भी पड़ता है, जुड़ा हुआ है। पुरानी दिल्ली यमुना है क्या? फिर नई दिल्ली मम्मा है क्या? प्रकृति माया का स्वागत किए ऐसे बोले तो क्या प्रकृति माता नहीं जानती? क्या ये माया हमारे विरुद्ध है, बाबा के विरुद्ध है? एक बात करो, पहली बात क्या है? पुरानी दिल्ली यमुना है क्या? नाम तो है पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है और नई दिल्ली यमुना नदी से दूर बसी हुई है। पुरानी दिल्ली सारी ही लाल पत्थरों की बनी हुई है, वो नई दिल्ली लाल पत्थरों की बनी हुई है। और बनाई किसने? अंग्रेजों ने। नई दिल्ली का फाउंडेशन किसने डाला? अंग्रेजों ने डाला। और पुरानी दिल्ली का फाउंडेशन सारा किसके द्वारा पड़ा हुआ है? चाहे लाल किला हो, चाहे जामा मस्जिद हो, किसने बनाई है? मुसलमानों है। तो ऐसे ही यहाँ ज्ञान में भी है। फिर नई दिल्ली पे छाप है कृष्ण की, जो संगम की कृष्ण है। और पुरानी दिल्ली पे छाप है मुसलमानों की, जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। प्रकृति माया का स्वागत किए ऐसे बोले तो क्या प्रकृति माया का स्वागत नहीं, प्रकृति ने माया से हाथ मिला लिया है, ये बोला है संदेश में। प्रकृति माता ने माया मौसी से हाथ मिला लिया है। मना रावण के 10 सिर है ना, 5 तो विकार वो माया के रूप हो गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और 5 सिर हैं प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। ये 5 तत्व जो हैं वो माया का रूप है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो एडवांस पार्टी है उसके ऊपर माया का परछाया कितना भी पड़ता रहा हो,
लेकिन एडवांस पार्टी हिली नहीं, अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। लेकिन जब माया के साथ प्रकृति जुड़ जाती है तब विकराल रूप हो जाता है माया का और प्रकृति का। प्रकृति इतनी तामसी विकराल रूप धारण करती है कि सारी दुनिया का विनाश कराने की निमित्त बन जाती है। तो एडवांस पार्टी में चलो मुट्ठ भर निकले हुए हैं, लेकिन सभी धर्मों के मौजूद हैं या सिर्फ सूर्यवंशी ही मौजूद है? सभी धर्मों के, तो सभी धर्मों के चले जाएंगे स्वर्ग में है? सभी धर्मों के स्वर्ग में जाएंगे या सिर्फ जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के सूर्यवंशी होंगे वो जाएंगे? पक्के सूर्यवंशी होंगे वो जाएंगे। इसलिए बोला है मुरली में, अव्यक्तवाणी में भी, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। माने एक ग्रुप पहले तैयार होगा सूर्यवंशी, और सूर्यवंशी ग्रुप तैयार होने के बाद फिर दूसरे दूसरे वंशों के ग्रुप को खींचते जाएंगे, और खींच खींच करके वो 108 की माला 9 ग्रुप की तैयार हो जाएगी। तो सारे ही चले जाएंगे क्या स्वर्ग में? हैं? सारे नहीं जाएंगे। माया और प्रकृति दोनों मिलकर के साथ सत्यानाश कर देंगे। भयंकर परीक्षा सामने खड़ी हुई है। अभी तक तो माया के छोटे मोटे पेपर होते रहे, अभी लास्ट में होगा क्या फाइनल पेपर। पेपर भी बता दिया पहले से। क्या पेपर बताया? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। फिर भी जिसका जिसका पूर्व जन्मों का जहाँ जहाँ मोह लगा हुआ है वो खींच लेगा। लक्ष्मी नारायण का नहीं प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। राधा कृष्ण का संगम की राधा कृष्ण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब होता है? संगम की लक्ष्मी नारायण का जन्म कब गाया हुआ है? 76 में। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। जन्म होना माना प्रत्यक्षता होना। फिर संगम की लक्ष्मी नारायण के बुद्ध रूपी पेट से राधा कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्माओं का प्रत्यक्षता होनी। शरीर तो भले एक ही है, लेकिन संसार पहचानेगा कि वो आत्माएं अलग हैं, राधा कृष्ण की और राम सीता की आत्माएं पुरुषार्थ करने वाली अलग है। हाँ, तो सदगुरु का पार्ट कब से कब तक? जब प्रत्यक्षता हो जाएगी फिर सदगुरु। और सदगुरु का पार्ट, सख्त पार्ट कौन सा होता है? बाप का, टीचर का, माँ का या सदगुरु का? सदगुरु का पार्ट सख्त होता है, तो लास्ट में ही होगा। अगर प्यार का सागर निराकार है, किसी ने कहा प्यार का सागर निराकार, कैसे प्यार का पार्ट बजाएगी? बिंदी फुदक फुदक के प्यार करेगी क्या है? बिंदी भी तो साकार में जब प्रवेश करती है तभी तो प्यार का पार्ट बजाती है। तो पूछा है अगर प्यार का सागर निराकार है तो सदगुरु का पार्ट कौन बजाते हैं? सदगुरु साकार में होते हुए भी निराकारी स्टेज वाला है, और निराकारी स्टेज होते हुए भी 8 बच्चों के लिए तो पक्का प्यार का सागर है, और बाकी के लिए नंबरवार प्यार का सागर है। तो हो चुका, अभी तो पूछ लिया। ब्रह्मा विष्णु शंकर भक्ति मार्ग में पुरुष को दिखाया गया, ये सब हो गए।
अनंतपुर वाले तो अंतपुर में पहुंच गए। ये तो सब प्रश्न लगता बाहर वालों के हैं, बाहर वालों के अंदर वालों के हैं? ये प्रश्न अनंतपुर वालों के हैं या अनंतपुर से बाहर से जो आए उनके हैं? अनंतपुर वालों के? किसके? अंदर वाले हैं? अंदर वाले तो बाहर से आए। छोटी मम्मी जब रावण मरेगा तभी छोटी मम्मी आती है। दशहरा होने के बाद दिवाली होती है कि पहले होती है? पहले दिवाली से पहले घर की सफाई की जाती है, कीड़े मकोड़े साफ किए जाते हैं। जब सफाई हो जाएगी तब लक्ष्मी आएगी। पहले से कैसे आ जाएगी? लक्ष्मी को सतयुग की नई दुनिया में आना है या पुरानी दुनिया में आना है? नई दुनिया में आएगी। तो नई दुनिया में आबादी कम होगी या ज्यादा होगी? सड़ा करके आएगी। और चलो
माता जी पूछते हैं तो भक्ति मार्ग में शिव की आज्ञा के बगैर एक चींटी भी काट नहीं सकते। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि परमात्मा के सत्ता के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं, खिले न कोई फूल, ऐसे गायन करते हैं। अगर चींटी भी है चल रही है, वो काटना चाहे तो काट नहीं सकती। मैंने परमात्मा बैठा बैठा चींटी को कहता है कि तू काट, ऐसे समझ लिया भक्ति मार्ग में लोगों ने, लेकिन ऐसे तो होता नहीं। क्या वास्तव में उन्हें ये पता ही नहीं है कि परमात्मा साकार शरीर में आता है सृष्टि पर, और साकार शरीर में आकर के ऐसा संगठन बनाता है ब्राह्मणों का कि वो एक एक बात पूछ पूछ के करते हैं। क्या तब कहा जाता है तेरी सत्ता के बिना पत्ता भी हिल सकता। पत्ता बने कोई पेड़ का पत्ता नहीं, ये चैतन्य मनुष्य सृष्टि के जो पत्ते हैं वो बिना उसकी सत्ता के हिलते नहीं। लेकिन कब की यादगार है? संगम की यादगार। संगम युग में एक ऐसा टाइम आएगा कि जब विश्व की राजधानी स्थापन होगी तो जो भी उस नई दुनिया में नए वृक्ष में जो भी पत्ते होंगे चैतन्य, वो बिना उसकी सत्ता के हिलेंगे भी नहीं। कोई उनको हिलाना चाहे नहीं, ऐसा नहीं करो ऐसा करो, लेकिन वो मानने वाले नहीं। है भक्ति मार्ग में जो भी कहावतें हैं, जो भी मान्यताएं हैं, वो सब समय की मान्यताएं हैं, मान्यताएं। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। अभी गीता पाठशाला में 5 पांडव होना चाहिए, पांडव भी होना चाहिए, कुंती भी होना चाहिए, द्रौपदी भी होना चाहिए। उसका असली मतलब क्या है? असली मतलब क्या है? भगवान आए थे तो 5 पांडवों को पढ़ाई थी कि नहीं? गीता मंदिर में नहीं पढ़ाई थी? कोई पांडव गए था क्या? होना भी चाहिए कौरव भी, क्योंकि जब गीता ज्ञान सुनाया गया था तो कौरव, यादव और पांडव सब मौजूद थे, या सिर्फ पांडव ही पांडव मौजूद थे? लेकिन काम पूरा होना है किसके द्वारा? पांडव के द्वारा। तो पांडव तो कम से कम होना चाहिए। 5 पांडव भी नहीं, फिर गीता का लगी इस बात की। नई दुनिया स्थापन करनी है तो नई दुनिया में 5 पांडव होने चाहिए। चलो इस्लामी या क्रिश्चियंस को छोड़ दो, वो नहीं चाहिए, लेकिन स्वदेशी भी चाहिए। माना 5 पांडव, माना 5 भाइयों चाहिए, ऐसे ही समझ लो। यहाँ रुद्रमाला के वर्ण के भाई नहीं है, स्त्री चोला होते हुए भी भाई हो सकते हैं ना। तो सब माता को भगा दोगी। बाबा सभी माता कन्या पुरुष खोलते ना है? एडवांस में सभी माता कन्या पुरुष खोलते। नत्य नारायणी कहते हैं। नत्य नारायण कैसे बनेगी? नत्य नारायणी, हाँ, उनका पाठ जो भी माताएं कन्याएं हैं वो पुरुष स्वभाव की है। पुरुष माने कठोर भी होता है। क्या स्वभाव संस्कार नारी का नहीं है, गौ संस्कार नहीं है कि जैसे चाहो वैसे मोड़ दो, जैसे चलाओ वैसे चल जाए। अपनी अकल जरूर चलाएंगी और फिर जवाब मांगेंगे ऐसे क्यों करते? तो रुद्रमाला के मणके है ना, रुद्रमाला के मणके जो है बुद्धिमान बाप के बच्चे हैं या बुद्धू के बच्चे हैं? बुद्धिमान बाप के बच्चे हैं। तो जो बुद्धिमान बाप के बच्चे हैं वो राजा क्वालिटी के हैं या अधीन रहने वाली रानी क्वालिटी के हैं? राजा क्वालिटी के। तो अकल तो चलनी चाहिए ना। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान बाप के बच्चे मानने के लिए तैयार होते हैं क्या? है? तो माता कन्याओं को बाप का बच्चा नहीं बनना है ना, बनना है और है ही, है ना।
तो जो कन्याएं हैं चाहे माताएं हैं सब अकल चलाने वाली, चाहे बांधेली भी है, भले सहन कर रही है, भले सहन कर रही है, तो भी अंदर से उनको ये ललक है कि ठीक नहीं हो रहा है, उनकी बुद्धि के अनुकूल काम नहीं हो, डर से मत नहीं होती है। जैसे पुरुष स्वभाव होता है ना, अरियल बैल का स्वभाव कैसा होता है, आड़ जाने वाला स्वभाव होता है, तो ऐसे ही वो पुरुष स्वभाव है। तो जिसमें जो स्वभाव संस्कार 100% की स्टेज पर पहुंच जाते हैं, फिर उसके शरीर के अंदर के हार्मोन्स भी चेंज होने लगते हैं। आज की दुनिया में भी ऐसे देखा जाता है, बहुत से पुरुष स्त्री बन जाते हैं और स्त्रियां पुरुष बन जाती है। तो जब ज्यादा स्वभाव संस्कार कंप्लीट होंगे पुरुष स्वभाव में, तो वो परिवर्तन हो जाएगा, क्या बन जाएंगे, पुरुष बन जाएंगे। वो कंट्रोल में कोई चलाना चाहे उनका पति, तो कंट्रोल में उनको रख नहीं सकता, क्या चाहे वो जगदम्बा का पाठधारी क्यों न हो। अगर रुद्रमाला का है पक्का मन का, तो उसको कोई कंट्रोल, पुरुष कंट्रोल नहीं करेगा, वो पुरुषों को कंट्रोल करेगी। अब वैसे भी बाबा कह रहे हैं अब राज्य किसका आने वाला है, किसका राज्य आने वाला है, माताओं का राज्य आने वाला है। और जहाँ से जहाँ कन्याएं हैं उनको भी बाप क्या बना देते हैं, माता बना देते हैं। तो सारी सृष्टि पर माताओं का राज्य फैलेगा। अभी जो ब्रह्मा कुमारी है तो कुछ भी नहीं है, इनका राज्यवादी कुछ नहीं। असली राज्य तो अभी आने वाला है, सारी सृष्टि पर शिव शक्तियों का राज्य होगा। क्या तो जो शिव शक्तियां हैं वो उनके हार्मोन्स भी क्या होगा, आखिरी चेंज हो जाएंगे। जब हार्मोन चेंज हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, पुरुष बन जाएंगे। तो पुरुष जब बन जाएंगे, चोला ही पुरुष का होगा तो नर बन गए ना, क्या बन गए, नर बन गए। तो नर से क्या बनेंगे, नर बने। हल हो गया, हल हो गया। वही शक्ति पीठ है ना, 52 शक्ति पीठ है भारत में। इसका कुछ ऐसा कहानियाँ बताते हैं शास्त्रों में, असली क्या है, क्या है, बहुत मंदिर ऐसे है, वो कहानी बताओ तो। मंदिर है बना, ये नंबर का आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूप है, आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूप है। चोला होते हुए भी अगर आत्मिक स्थिति में स्थित होता है तो स्वयं शक्ति है, परिवर्तन करने की शक्ति को ही शक्ति कहा जाता है। और जैसे कहती है पार्वती का शरीर को, पार्वती ने तो वो दुनिया वो बन बनाया था जिसमें पुरुष भी जाते थे, क्या बन जाते थे, स्त्री बन जाते थे। पार्वती की रचना अलग, जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा ना। लक्ष्मी बनने वाला होगा तो नारायण बना देगा क्या, नारायण जैसा बनाएगा नहीं। अपने से ऊंचा कोई किसी को बना पाता है, आप समझ बना लेते हैं। हाँ? हाँ? अरे जोर से बोल दो ना, तेलुगु बात नहीं तो बाबा कहेंगे विदेश के लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं। हाँ बोलो, समझ लिया ना आपने, नहीं समझा, हाँ तो चलो नहीं। माता जी बोलती है शिव का 2 पुत्र है और 1 पुत्री, उनका नाम मानस थी, मानसा देवी। तो पुत्रों का पूजन होता है, ये मानसा देवी को पूजन नहीं होता है, इसलिए उसको क्रोध आ गया। ये क्या उसका असली माया है, वो माया है क्या, मन ज्यादा तीखा किसका होता है, प्रकृति माता का ज्यादा तीखा मन होता है या माया मौसी का ज्यादा मन तीखा होता है, तो आएगा
मन रूपी घोड़ा कहा जाता है ना। बाबा ये बेसिक में है तो दादी दीदी ये प्रकाश मणि वो लोग तो शरीर छोड़ा है, लेकिन वो लोग तो इधर एडवांस में आ सकता है, लेकिन बेसिक में भी जाएंगे जन्म। ब्रह्मा बाबा अभी एडवांस में है या नहीं? ब्रह्मा बाबा एडवांस का ज्ञान सुन रहे हैं या नहीं? हाँ भी सुन रहे हैं। तो वो जब बेसिक के हैं, लेकिन वो लोग वो बेसिक के थे ना, बेसिक है। तो जो उनको फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाबा बेसिक के हैं। हाँ वो भी शरीर छोड़ने के बाद यहाँ प्रवेश करके बच्चों में, एडवांस के बच्चों में ज्ञान सुनता है, लेकिन जन्म लेता है राजवंश में। राजवंश में इस दुनिया में जन्म नहीं लेंगे। हाँ 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 तो उनको तो श्रद्धा विश्वास जो बैठा था, अंत समय में जब शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा के ऊपर ही पूरा श्रद्धा विश्वास अंतमते तो थी। जब अंतमते थी, ब्रह्मा ही सबसे ऊंचा है दुनिया का, वही गीता का भगवान है, वही भगवान का साकार स्वरूप है। तो कौन सी दुनिया में जन्म लेंगे? ब्रह्मा से ऊंची दुनिया में जन्म ले लेंगे क्या? लेंगे? ब्रह्मा के नीचे ही जाएंगे ना। जो भी उनको पद मिलेगा वो ब्रह्मा के मुकाबले नीचे पद मिलेगा या ऊंचा पद मिलेगा? पहले जन्म ले लेंगे या बाद में जन्म लेंगे? बाद में जन्म लेंगे। सचिव में ही उनका जन्म होगा, इस दुनिया में उनका जन्म नहीं हो सकता। या तो शरीर रहते रहते यहाँ एडवांस में आ जाए। मालूम था प्रकाश मणि के मालूम था पहले, एक कलकत्ता भाई ने बताया था क्या ऐसा सब बात है। एडवांस पार्टी तो बहुत आगे चल रहे हैं ऐसा। अच्छा थोड़ा अच्छा बात बताएगा तो हमको भी बताना। ऐसा पूछा बोला बोलता है एक भाई का, हमको बताना। फिर उन्होंने सुना, उससे सुना भाई से नहीं सुना। वो रविंद्र भाई तो था, रविंद्र भाई यहाँ से बच्चे की कंपनी करने के बाद सीधा माउंट आबू पहुँच गया। माउंट आबू पहुँच करके दादी को कहा, दादी ये तो बात बिल्कुल पक्की है कि भगवान का कार्य वहीं चल रहा है और आपको झुकना पड़ेगा। यहाँ सब बिगड़ जाएगा मामला। धीरे धीरे करके सारे ही चले जाएंगे एडवांस पार्टी में, नाक नीची हो जाएगी, नाक कटेगी। मैं क्या करूँ? जगदीश भाई से जाके बात करो। मैंने जगदीश भाई की आदि हो गई। कोई पांडव यज्ञ में रक्षक की बजाय क्या बन जाते हैं? बच्चक बन गए। पांडवों को बनना है गार्ड, बजाय गार्ड बनने के क्या बन गए? गाइड बन गए। जी दादियों के भी गाइड बन गए। जब से वो गाइड बन गए तब से यज्ञ में करना पड़ना होना शुरू हो गया। यहाँ भी ऐसे ही है, भाई लोग ज्ञान सुनाने बैठ जाते हैं। गीता पाठशाला के इंचार्ज को ज्ञान सुनाते हैं, उसको नहीं बोलने देते हैं, खुद ज्ञान सुनाते हैं। इंचार्ज चुपचाप टुकुर देखती रहती है, वो अपनी बातें क्लास में फैला देते हैं, अपना ज्ञान फैला देते हैं अपने तरीके से। तो एडवांस में भी करना पड़ेगा, पढ़ रही है। जब बोल दिया सरेआम बोल दिया, क्लास में ही मुरली में बोल दिया, पांडव हैं सब पुरुष, पुरुष सब है दुर्योधन दुशासन, तो नाक नीची हो जानी चाहिए। हम तो हैं दुर्योधन दुशासन, हम क्या पढ़ाई पढ़ाएंगे? हम पढ़ाई पढ़ाएंगे तो क्या बनाएंगे? क्या बनेंगे? दुर्योधन दुशासन ही बनेंगे। तो इससे तो अच्छा चुप रहो। फिर ये भी बोल दिया मुरली में, शक्तियों के मुख से ज्ञान अच्छा लगता है, ज्ञान सुनना अच्छा लगता है। तो मालूम क्या कहते हैं? अच्छा तुम्हारा जो बड़े से बड़ा सुनाने वाला है वो कौन है? पुरुष है कि स्त्री है? वो क्यों सुनाता है? इससे क्या जवाब दे? जवाब ही नहीं। तो जरूर पढ़ाओ में आ जाओ। क्या जवाब है इसका? काट है कि नहीं इसका? कुछ क्या बात है? शिव बाबा है। शिव बाबा है। हाँ, उसको तो हम शिव बाबा मानते हैं। शिव जो है, शिव ज्योति बिंदु, न तो उसको स्त्री कहेंगे न उसको पुरुष कहेंगे। वो तो भगवान है, वो तो न देवता बनता है न मनुष्य बनता है।
जब मनुष्य बनता ही नहीं तो न स्त्री है न वो पुरुष है। पुरुष चोले में प्रवेश करता है तो पुरुष है। बाबा हमारा देश का नाम कुंभकोणम है। कुंभकोणम हमारा देश का नाम। हमारे देश का नाम, गाँव का नाम कुंभकर्ण। घड़े का कौन? इसका कारण विनाश का टाइम ब्रह्मा हिमालय पहाड़ में कुंभ लगा, कुंभ रखा। वो गिरते गिरते इस प्लेस में टूट गया। इसमें शिवा मंदिर है, उसका कुंभेश्वर बोला। बड़ा मंदिर बना दिया। हाँ, कुंभेश्वर। जब कुंभ लेके आता था और नरक में कोई देवता कोई ले आया, सागर मंथन हुआ तो कुंभ निकला। वो लेके इधर आया था। आते आते क्या जब कुंभकोण आया था वो टूट गया, वो कुंभ टूट गया, वो सरस टूट गया और पानी नीचे गिरा, तालाब बन गया, तालाब हो गया। उधर शिव का मंदिर है कोई सागर मंथन का कुंभ को टूट तो नहीं गया। कुंभ टूट गया कोई और कुंभ होगा। मेला बनाते हैं, वही उसी जगह में कुंभ मेला भी बनाते हैं हर 12 वर्ष। कोई सही बात का पता चलना चाहिए। असली बात क्या है, कौन सी कहानी से कनेक्टेड है। ऐसे गाँव की अलग अलग कथा कहानियाँ हैं। मुझे लगा कि माया और प्रकृति दोनों मिला के अभी स्ट्रांग हो चुकी है। मिला कि नहीं? माया और प्रकृति। हाँ, प्रकृति ने माया नहीं मिली, बल्कि प्रकृति ने माया के साथ हाथ मिला ही लिया। तो प्रकृति माँ में माया का भी प्रवेश है क्या? माया का प्रवेश नहीं है। प्रकृति माता ने अपने बुद्ध रूपी हाथ को माया से मिला लिया। जैसे पहले भी कई वाणियों में बताया जा चुका है, क्लैरिफिकेशन बताया जा चुका है कि क्रिश्चियंस जो है, क्रिश्चियंस चाहे वो एडवांस पार्टी के हो चाहे वो बेसिक पार्टी के हो, दुनिया वाले क्रिश्चियन से मिल जाएंगे। ऐसी कुछ बात बताई कि नहीं? ऐसी वाणी सुनी कि नहीं? माना बेसिक की दुनिया में जो भी आर्य समाजी है वो किससे मिल जाएंगे? दुनियावी आर्य समाजियों से मिल जाएंगे। और एडवांस की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी आर्य समाजी तबक्के की आत्माएं बीज रूप हैं वो किससे मिल जाएंगे? बेसिक की आर्य समाजियों से मिल जाएंगे। तो ऐसे ही जो प्रकृति है इसको हम 5 तत्वों का संघात कहते हैं, लेकिन है चैतन्य तत्व। कहते हैं वायु देवता, अग्नि देवता, तो ये तत्वों की मुखिया है। तो साकार में है या हवा में है? जड़ में ही है, चैतन्य में भी है। तो ऐसे ही ये 5 तत्वों का संघात है प्रकृति माता है। वो जो प्रकृति है, कुदरत है, वो कुदरत 5 तत्वों की मुखिया है। क्या वो 5 तत्व जड़त्वमयी बुद्धि वाले होते हैं या उनकी चैतन्य बुद्धि होती है? जड़त्वमयी बुद्धि होती है। वो जड़त्वमयी बुद्धि वाले जो भी 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों की मूल है प्रकृति, है ना। और 5 विकार है, उनकी मूल है माया। तो माया भी चैतन्य में है और प्रकृति भी चैतन्य में है। माया हार नहीं खाई। अभी माया हार खा गई क्या? हार नहीं खाई,
लेकिन कमजोर पड़ गई। क्या अभी तुम्हारे कुछ ऐसा बोला? क्या थक गई है। माया थक चुकी है। जैसे कोई राजा होता है ना, लड़ाई लड़ते लड़ते जब थक जाता है फिर भी हिम्मत नहीं हारता। कोई आस लगाए हुए है तो सोचता है कोई आकर के दूसरी सेना लेकर के राजा कोई हमको सहयोग देने के लिए आ जाए। थक चुकी है तो थकी हुई माया ने फिर हाथ मिला लिया किससे? प्रकृति। प्रकृति है जड़ तो बुद्धि वाली। माया भगवान के रूप को पहचानती है कि नहीं पहचानती है? गांधारी जानती थी कि नहीं जानती थी? अंधी थी या आर्टिफिशियल अंधी थी? आर्टिफिशियल अंधी थी। ऐसे ही माया का जो रूप गांधारी है वो माया जानती है अंदर से। रावण जानता था, क्या जानता था? ये राम भगवान है, फिर भी अगर भगवान है तो हमसे लड़ाई लड़के देंगे पहले, हमें हरा के दिखाए तो हम मान लेंगे भगवान। माने अहंकार ज्यादा था। तो माया जानती है कि ये भगवान का रूप है, लेकिन प्रकृति क्या जानती है कि ये भगवान है? प्रकृति होती है जड़ बुद्धि और माया होती है चैतन्य बुद्धि वाली। वो भगवान को इतना गहराई से पहचान लेती है कि सबसे पहले सरेंडर हो जाती है। जो पूरा पहचान लेगा वो अपने को सरेंडर करेगा नहीं है? पूरा निश्चय बुद्धि होगा तो जरूर सरेंडर करेगा। अधूरा निश्चय बुद्धि है तो सरेंडर नहीं करेगा। तो माया जो है उसने हाथ आराम से मिला लिया तो कितने मिला? क्यों मिला लिया? क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा भयंकर रूप धारण करने वाली माया नहीं है, प्रकृति है। प्रकृति जब विकराल रूप धारण करेगी तो दुनिया में जितने मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, सबका नाश हो जाएगा। भूकंप आएंगे। दुनिया की जितनी ऊंची ऊंची महलमानियां अटारियां जिनमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग रहे पड़े हैं, और आगे ये महलमानियां और ज्यादा बनती जाएंगी, बन रही है। सारे गाँव के लोग कहाँ जाके इकट्ठे हो रहे हैं? शहरों में इकट्ठे हो रहे हैं ना। तो जब भूकंप आएंगे बड़े बड़े तो सारी ऊंची ऊंची अटारियां गिरेंगी कि नहीं गिरेंगी? ताश के पत्तों की तरह उड़ जाएंगी, गिर जाएंगी। तो कितने मनुष्य मरेंगे? दुनिया की ज्यादा से ज्यादा आबादी काहे में मरेगी? भूकंप में मरेगी। इतना विकराल रूप है प्रकृति का। और प्रकृति में मुख्य रूप है माया का, वो पृथ्वी का। पृथ्वी जब हिलेगी, चैतन्य में पृथ्वी कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा में जैसे कि 5 तत्व समाये हुए हैं। तो जब माताएं हिलेंगी, पृथ्वी माता जब हिलेगी तो ये सारी संगठन टूट जाएगी। अभी स्थिर है, दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है, अब नहीं है ये। हाँ, माया से हाथ मिला लिया। माया तो ऐसे ही बहुत पावरफुल थी, बच्चों को फटकाए रही थी। थोड़ी कच्ची पड़ी तो प्रकृति से हाथ मिला लिया तो और ज्यादा पावरफुल बन गई, कमजोर बन गई? और ज्यादा पावरफुल बन गई। और ऊपर से आधार मूल तो माया ने कहीं छोड़ दिए तो कमजोर बन गई या पावरफुल बन गई? और पावरफुल बन गई। तो प्रश्न क्या था? मतलब वो अभी भी बुद्धि से सरेंडर नहीं हुई है बाबा? कहाँ भी सरेंडर हो गई? सरेंडर तब हो जाएगी जब पूरा प्रकृति के द्वारा संहार करा देगी, सारा विनाश हो जाएगा। तब पता चलेगा कि अरे राजधानी फिर भी स्थापन हो गई, हमें पता ही नहीं चला। राजधानी का फाउंडेशन पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? राजधानी का फाउंडेशन तो पड़ रहा है, माया को पता नहीं, खबर ही नहीं। मतलब लास्ट में ही वो बुद्धि से सरेंडर होगी क्या माया? हाँ। माया तो तभी सरेंडर होगी जब प्रकृति सारा, देखो जो ज्यादा चालाक होता है ना, जो ज्यादा चालाक आदमी होता है ना, वो खुद हत्या नहीं करता है, दूसरों से हत्या करवाता है। लेकिन इस्लाम में तो पहले ही मरेंगे सब बोला है ना।
हाँ, तो माया इस्लामियों की हेड नहीं है। तो बेहद में पहले मरने वाले होंगे कि हद में पहले मरने वाले होंगे? बेहद में पहले मरने वाले होंगे। तो जो बेहद में पहले इस्लामी मरेंगे उनमें मुखिया कौन है? अरे इस्लामियों की मुखिया कौन है? माया। पहले मरेंगे। बाबा माया कैसे संगठन को टूट सकती है? बाबा का पावर है ना। बस संगठन है, संगठन कहाँ कैसे जाता है? बिना तेरी सत्ता के पत्ता भी हिल सकता नहीं, उसको संगठन कहा जाता है? बाप का पावर माया पावर से। अरे हम बता रहे हैं ना कि संगठन किसको कहा जाता है। संगठन जो है वो दुनिया का वो संगठन जिसे इस्लामी भी घुसे हो, क्रिश्चियन भी घुसे हुए हो, नास्तिक भी घुसे हुए हो, उसको संगठन कहा जाएगा? वो संगठन है और असली संगठन है ही नहीं। असली संगठन बनता है पहले सूर्यवंशियों का। इसलिए बोला कि प्रैक्टिस पक्की करो, श्रीमत पर ही चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। चेन्नई का संगठन बहुत थोड़ा हो गया। कौन कौन नहीं आए? कौन कौन नहीं आए? कौन किया होगा?